और अब बात करेंगे 1 मिनट में एक खबर की। देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ फैल रही है। 1 मिनट में पूरी खबर समझिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक रफ्तार से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,0739 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1038 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 93,528 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,40,74,564 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,24,29,564 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,71,877 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,73,123 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षाओं को फिलहाल अगले आदेश तक टाल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोविड-19 मामलों में उछाल के मद्देनजर भारत सरकार ने नीट पीजी 2021 परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो पहले 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। और देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक हैरान करने वाला शोध सामने आया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक रफ्तार से फैल रही है। 24 घंटे में 2 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस बीच डॉक्टर्स ने पाया कि इस बार की लहर में बच्चों के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से बच्चों में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये मामले सामने आए। डॉक्टर्स का मानना है कि पिछली लहर में बच्चों पर असर कम था, लेकिन स्कूल कॉलेज के खुलने से बच्चे कोरोना की चपेट में आए। वो बच्चे चूंकि अभी मोबाइल थे, स्कूल कॉलेजेस खुले थे, तो उसमें बच्चे फिर मिलजुल गए और हमने बहुत जगह देखा, बहुत सारे स्कूल्स में काफी बड़ी तादाद में बच्चों को संक्रमण हुआ। साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि घर वालों को भी लेकर इसमें लापरवाही बढ़ी है, जिससे बच्चों तक संक्रमण पहुंचा। कर्नाटक से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक नवजात शिशुओं से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों में कोविड के मामले बढ़े हैं। कर्नाटक में 1 अप्रैल से लेकर अब तक कुल 1967 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 1 की मौत हुई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का फैसला किया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का ध्यान उन 12 राज्यों पर है जहां कोरोना के मामलों के बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है। इन 12 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। इन सभी राज्यों में 20 अप्रैल तक 4,880 मीट्रिक टन, 25 अप्रैल को 5,819 मीट्रिक टन और 30 अप्रैल को 6,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई। इस बीच केंद्र ने राज्यों को भी सख्त निर्देश जारी कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ऑक्सीजन को 100% इस्तेमाल किया जाए, ताकि हर जरूरतमंद के पास ऑक्सीजन पहुंच सके। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ऑक्सीजन की कमी होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। बिहार की राजधानी पटना के नजदीक दानापुर में एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण 11 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल ने उन्हें सुबह तक का समय भी नहीं दिया। हाँ सर, निकाल दिया कि ले जाइए। क्या बोला गया? बोला ये ले जाइए, यहाँ ऑक्सीजन का कमी है, ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन कम होते जा रहा है इनका। वहीं दूसरी ओर भोपाल की एक तस्वीर भी देख लीजिए, जहां नाबार्ड डिस्पेंसरी का एक कर्मचारी स्कूटी पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। दरअसल ऑक्सीजन खत्म होने के बाद और ऑक्सीजन की मांग की गई, लेकिन कोई साधन न होने की वजह से ऑक्सीजन अस्पताल तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में एक कर्मचारी 8 किलोमीटर जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर नाबार्ड डिस्पेंसरी लेकर आया। खत्म हो गया तो हॉस्पिटल में लेके आया। अच्छा, कहाँ से लेके आ रहे? ये BHL से। बंगाल में कोरोना के नए मामलों में आई तेजी को देखते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग से अपील की है कि बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव को एक ही दिन में करा दिया जाए। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, कोरोना महामारी को देखते हुए हमने चुनाव आयोग के बंगाल में 8 चरणों के चुनाव कराने के फैसले का विरोध किया था। अब कोविड के मामलों में भारी उछाल को देखते हुए मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि वो शेष चरणों के चुनाव एक साथ कराने पर विचार करें। दूसरी ओर बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रचार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी पर सभी दलों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 70% ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि वह करीब 70% ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देगा। इस फैसले के तहत रेलवे आने वाले 2 सप्ताहों में 133 और ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। इसमें 88 गाड़ियां समर स्पेशल जबकि 45 गाड़ियां त्योहार स्पेशल होंगी। बुधवार को जारी किए गए आदेश में 9,622 विशेष ट्रेनों को मंजूरी दे दी गई है, यानी प्रतिदिन देश भर में 7,000 से भी ज्यादा ट्रेनों का संचालन होगा। कोरोना महामारी से पहले औसतन 11,283 ट्रेनें रोजाना संचालित हो रही थी। फिलहाल देश में 5,387 उपनगरीय ट्रेनें चल रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा मध्य रेलवे क्षेत्र की हैं, जिसके तहत मुंबई और पुणे आते हैं। मध्य रेलवे क्षेत्र में इस समय 82% मेल एक्सप्रेस, 25% लोकल गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। रेलवे का यह फैसला काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रवासी मजदूर लगातार अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और साथ ही वो संक्रमण की दर को काफी हद तक बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक उद्घाटन समारोह के बीच लोगों से बुरे हालात के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोविड सेंटर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस बीच उन्होंने समारोह में भाषण भी दिया। भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग कोरोना की इस दूसरी लहर में बुरे हालात के लिए तैयार रहें। कदाचित मला असं माझं बोलणं उचित नाही आहे, पण हे संकट किती काळ चालणार आणि किती मोठं होणार आहे याची काही आज गॅरंटी नाही आहे। घराच्या घर कोविडग्रस्त लोक होऊन राहिलेत, त्यामुळे यानंतरच्या पुढल्या 15 दिवसात महिन्याभरात काय होईल याचे काही पण प्रिडिक्शन नाही आहे आणि म्हणून थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं और फिलहाल महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के साथ साथ नागपुर में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में ही सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। यूपी में कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद योगी सरकार ने अस्पतालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने अस्पतालों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जो भी अस्पताल कोरोना मरीज संक्रमित को भर्ती करने से मना करेंगे या फिर उन्हें भर्ती करने में आनाकानी करेंगे, उन पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन की किल्लत न हो, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर जोर दिया था। साथ ही कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जनपदों में रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करें। लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाएं। उत्तराखंड में कुंभ के बीच कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद निरंजनी अखाड़ा ने कुंभ समाप्त करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में जारी कुंभ में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समापन का निर्णय लिया है। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि तीसरे शाही स्नान के बाद साधु संतों में जुकाम के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति का निर्णय लिया है। ये हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं
जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्णय उनका अपना निर्णय है, अखाड़ा परिषद का नहीं। कुंभ के तीसरे स्नान के बाद यहाँ कोरोना के मामले बढ़े हैं और दिल्ली में भी कोरोना के नए मामले बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में कोरोना के 16,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 16,699 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 112 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,014 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 7,84,137 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 7,18,176 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 54,309 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,652 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक स्पा, मॉल, जिम और थिएटर बंद रखने के आदेश दिए हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की पाबंदी होगी। हालांकि इस बीच किसी मार्केट को बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है। बुधवार सीएम केजरीवाल ने भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों की संख्या 60,000 से भी ज्यादा रही। महाराष्ट्र में कोरोना के 60,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 61,695 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 349 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 53,335 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 36,39,855 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 29,59,056 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,20,060 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 59,153 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 8,209 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 50 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,53,404 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,197 लोगों की मौत हो चुकी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.